हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 7 का चैप्टर द ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज यूनिट 6A। सो नाउ लेट्स बिगिन विद बिफोर यू रीड। From a festival in ancient Greece to a worldwide event today, the Olympics have inspired athletes and supporters alike. Find out how the biggest sports event in the world was born and discover the amazing heroes who made Olympic history. एंशियंट ग्रीस के एक फेस्टिवल यानी त्यौहार से लेके आज के वर्ल्ड वाइड आयोजन तक ओलंपिक्स ने एथलीट और उसके समर्थकों को एक जैसा इंस्पायर किया है। पता कीजिए कि वर्ल्ड का यानी कि संसार का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट का जन्म कैसे हुआ और उन ओलंपिक हीरोज़ के बारे में भी पता करते हैं जिन्होंने ओलंपिक्स को इतिहास बनाया है। The emblem chosen to illustrate and represent the World Congress of 1914, 5 interlinked rings of different colors, blue, yellow, black, green and red, are placed on white field of paper. These 5 rings represent the 5 parts of the world which are now won over to Olympicism and willing to accept healthy competition. 1914 के वर्ल्ड कांग्रेस को चित्रित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस एम्बलम यानी प्रतीक को चुना गया है वो है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड के इंटरविंग्ड रिंग्स। मीन्स ये रिंग्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 5 रिंग्स वर्ल्ड के 5 डिफरेंट पार्ट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ओलंपिसिज्म पर जीत गए हैं और एक हेल्दी कंपटीशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ ओलंपिक्स मतलब ओलंपिक्स का ओरिजिन, ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड लॉन्ग अगो इन एंशियंट ग्रीस। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत बहुत पहले एंशियंट ग्रीस यानी कि प्राचीन ग्रीस में हुआ था। द ग्रीक्स आइडियलाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल डिसिप्लिन। ग्रीक्स जो है वो फिजिकल फिटनेस और मेंटल डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। And they believed that excellence in those areas honored Zeus, the greatest of all their gods. और वे मानते थे कि इन फील्डों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से उनके जो महान देवता हैं ज्यूस वो सम्मानित होते हैं। It is believed that these religious festivals eventually lead to the famed games of Olympics. और ये भी माना जाता है कि इन धार्मिक त्यौहार ने ही अंततः ओलंपिक का रूप लिया था। मीन्स पहले वो लोग एज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और बाद में फिर वो बन गया ओलंपिक गेम्स जो कि आज बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है या फेमस है। ऑल्दो वी डू नॉट नो जस्ट व्हेन द गेम्स वे फर्स्ट प्लेड। हम ये नहीं जानते हैं कि सबसे पहले गेम्स जो है वो कब खेला गया होगा या कब स्टार्ट हुआ था। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक कॉम्पिटिशन अकर्ड इन 776 BC। सबसे पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक जो हुआ था वो था 776 BC में। एट फर्स्ट द गेम्स ऑक्यूपाइड ओनली 1 day एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट, अ फुट रेस ऑफ अबाउट 180 मीटर्स। सबसे पहले जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था वो एक दिन का होता था और उसमें एक सिंगल इवेंट होता था और वो सिंगल इवेंट होता था 180 मीटर का फुट रेस। बाद में उसे बढ़ा के 5 दिन कर दिया गया। मीन्स 5 दिन का इवेंट्स होने लगा था और उसमें कुछ और स्पोर्ट्स को ऐड किया गया था। द पेंटाथलन विच कंसिस्ट्स ऑफ 5 इवेंट्स लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, javelin थ्रो, स्प्रिंट एंड रेसलिंग was added to the competition in 708 BC। इसके बाद फिर क्या हुआ कि पेंटाथलन में 5 इवेंट्स शामिल किए गए थे और वो थे लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, javelin थ्रो, देन कम्स स्प्रिंट और इसके बाद फिर था लास्ट में आया कुश्ती। इन गेम्स को इन 5 गेम्स को ऐड कर दिया गया। एंड देन The Olympics were held in every 4 years and the 4 period between 2 successive Olympic Games was called an Olympiad। Olympic Games जो है वो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते थे और इन 4 साल का जो 2 ओलंपिक गेम्स के बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं ओलंपियाड।
Unlike the gold, silver, and bronze medals of today, winners were given a wreath of leaves and the heroes welcome back home. जिस तरह से आज गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, उसी तरह से उस टाइम पे विनर्स यानी कि विजेताओं को पत्तों की माला दी जाती थी और जब वे वापस आते थे तो उन हीरोज़ को बहुत ही वार्म वेलकम मीन्स उनका घर पे बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता था, जिस तरह से कि आज किया जाता है. Athletic competition became so important to the Greeks that the Olympic festivals were a peaceful influence on the warlike city-states. ग्रीक्स के लिए ये एथलेटिक कंपटीशन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया था कि इतना भी युद्ध जैसा सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही ये कंपटीशन स्टार्ट होगा तो उस समय फिर सब जगह शांति हो जाएगी. स्पार्टा वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग of its citizen, but it would wait until the games were over before sending fighters into battle. स्पार्टा प्रसिद्ध है अपने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ये भी लड़ाई में अपने फाइटर्स को यानी कि लड़ाई में अपने योद्धाओं को भेजने से पहले गेम्स खत्म होने का वेट करते थे और जब गेम्स खत्म होता था तभी फिर से ये वॉर स्टार्ट होता था. Other cities followed this example. Before the games began, messengers were sent out to announce a sacred truce or a peace. स्पार्टा को देख के शहर थे, उन्होंने भी इसका फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था. गेम स्टार्ट होने से पहले मैसेंजर्स को यानी कि दूत को पवित्र युद्ध विराम या शांति के संदेश की घोषणा के लिए भेजा जाता था. This means that any war should be called off so that people could travel safely to Olympia. और जब इन संदेश वाहकों को यानी इन मैसेंजर्स को भेजा जाता था तो इसका मतलब यह था कि किसी भी तरह के युद्ध को रोक दिया जाए ताकि लोग सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के. अर्लियर only free-born men and boys could take part in Olympic Games. Servants and slaves were to participate only in the horse races. पहले क्या होता था कि सिर्फ फ्री बॉर्न मैन मतलब कि जो मुक्त पुरुष हैं या लड़के ही इस गेम्स में भाग ले सकते थे. दास, स्लेव्स और नौकर्स को जो नौकर होते थे और जो स्लेव थे उन्हें सिर्फ हॉर्स रेस में भाग लेने का परमिशन था. मीन्स वो सिर्फ घुड़सवारी रेस में ही हिस्सा ले सकते थे. वुमेन वे सब्जेक्टेड टू पेनाल्टी ऑफ डेथ इवन टू सी गेम्स. औरतें अगर उन गेम्स को देख भी लें तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता था. Late 96 BC, however, a woman from Rhodes successfully defied the death penalty. लेकिन 396 BC में रोड्स की एक औरत ने सफलतापूर्वक इस सजा को ललकारा था और उसे सफलता भी मिल गई थी. मीन्स उसे सजा नहीं मिला था. When her husband died, she continued the training of their son, a boxer. जब उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी तब फिर क्या हुआ कि उसने अपने बेटे की ट्रेनिंग एज अ बॉक्सर उसकी ट्रेनिंग को जारी रखा था. She attended the game disguised as a man and was not recognized until she shouted with joy over her son's victory. वो अपने बेटे का जो गेम्स था वो देखने के लिए भेष बदल के वो पहुंच जाती है और उसे तब तक नहीं पहचान सकता है कोई जब तक कि वो चिल्लाती नहीं है. मीन्स जैसे ही उसका बेटा जीत जाता है तो वह अपने बेटे की जीत की खुशी में वो चिल्लाने लगती है और जिसके कारण सबको उसे पहचान लेते हैं. Her life was spared because of the special circumstances and the fact that her father and brother had been Olympians. और उसे विशेष परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है. उसके पिता और उसका जो भाई था वो भी ओलंपियंस रह चुके थे. In 393 AD, the Olympic Games were abolished by Emperor Theodosius because of the decline in their quality. ओलंपिक के गिरते हुए क्वालिटी के कारण मीन्स उसके खराब प्रदर्शन के कारण या खराब क्वालिटी के कारण उसे एम्परर थियोडोसियस के द्वारा बंद कर दिया गया था. बाद में An earthquake destroyed the stadium of Olympia in 500 AD. A landslide later buried the ruins beneath about 20 feet of soil. बाद में 500 AD के एक भूकंप में स्टेडियम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और फिर लैंडस्लाइड ने उस स्टेडियम को 20 फीट अंदर यानी कि लैंडस्लाइड के बाद वो स्टेडियम का जो रुइंस था जो खंडहर था वो 20 फीट तक ज़मीन के अंदर
चला गया। इस तरह से उस गेम का अंत हो गया। फिर स्टार्ट हुआ हमारा मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि आज जो ओलंपिक हम लोग देखते हैं दैट इज मॉडर्न ओलंपिक। In 75 AD, a group of German archaeologists excavated the site and discovered the ruins of the Olympic complex. 1875 में जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट्स के एक ग्रुप ने उस जगह की खुदाई की और उस ओलंपिक गेम्स के खंडहर जो कि भूकंप के बाद खत्म हो गया था को खोज लिया था। द डिस्कवरी गेव Baron Pierre de Coubertin, a French educator, the idea of organizing a modern international Olympic. इस खोज ने बरॉन पियर दी क्यूबर्टिन, जो कि एक फ्रेंच एजुकेटर थे यानी कि फ्रांसीसी शिक्षक थे, उन्हें मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स का आइडिया मिला था। In 1896, the first Olympic game took place with great glamour in Athens, Greece, in the Panathinaikos Stadium, which was rebuilt by Greeks in marble from the 200 years old ruins with a capacity of 70,000 spectators. Means 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एथेंस ग्रीस के पैनाथेनेटिक स्टेडियम में बड़े ही ग्लैमर के साथ संपन्न हुआ था। उस 200 साल पुराने खंडहर वाले स्टेडियम को ग्रीक के लोगों ने फिर से बनवाया, जिसमें कि एक साथ 70,000 स्पेक्टेटर्स दर्शक बैठ सकते थे। Women first competed in the modern Olympics in 1900, whereas in 2010 the first ever youth Olympics were held for the first time ever. A team of athletes from nearly every country in the world come to the Olympics. Because the games are so big and so important, many countries want to host them, to hold them in their country. 1900 में पहली बार औरतों ने भी इस गेम में हिस्सा लिया था और 2010 में पहली बार यूथ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हर देश की एक टीम इस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। चूँकि यह गेम इतना बड़ा है और ये इतना इम्पॉर्टेंट गेम है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो इसकी मेज़बानी करना चाहते हैं, मीन्स वो होस्ट बनना चाहते हैं कि उनके ही कंट्री में ये गेम आयोजित हो। The Olympic Games are organized by the International Olympic Committee (IOC). ये ओलंपिक गेम का आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के द्वारा किया जाता है। The IOC chooses the best place for the summer and winter Olympics every year. ये IOC हर साल समर और विंटर ओलंपिक के लिए बेस्ट प्लेस का चुनाव करते हैं। Committees for different स्पोर्ट्स एंड फॉर द होस्ट कंट्री हेल्प टू ऑर्गेनाइज द गेम्स। ये कमिटीज़ जो है अलग अलग कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं ताकि वो इस गेम्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू व्हेन अ कंट्री होस्ट्स द ओलंपिक। जब एक देश ओलंपिक गेम का आयोजन करता है तो उसे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारी पहले से ही प्रिपरेशंस किए जाते हैं। Often new stadiums and swimming pools are needed, and the host country has also to build an Olympic village where the athletes sleep, eat and relax during the games. अक्सर नए स्टेडियम और नए स्विमिंग पूल्स की आवश्यकता होती है। होस्ट कंट्री यानी कि मेजबान देश जो होते हैं उन्हें खेल गांव भी बनाना पड़ता है जिसमें एथलीट्स रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं। Hosting the Olympics is very expensive, but the games can bring a lot of money to the host country because many tourists travel during these games. ओलंपिक गेम का आयोजन बहुत ही महंगा, जब ये आयोजन होता है तो फिर उस देश को बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं क्योंकि अलग अलग देश से बहुत सारे पर्यटक यानी कि टूरिस्ट जो है आते हैं इस गेम्स को देखने के लिए और फिर इस तरह से उस कंट्री को प्रॉफिट भी होता है। The students was the first part of the chapter. I hope you all must have understood it. Thank you.